welcome back to Tax Genie, your go-to destination on insightful tips for navigating your financial landscape. So हमारी तरफ से हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अगर आप हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो आपको भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं न्यू ईयर की। तो पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने भी हमें रिसेंटली सब्सक्राइब किया है। आप लोगों की वजह से हम मोटिवेट होते हैं एंड खुशियाँ आती है ताकि मतलब हमारा कंटेंट जो है वो लोग पसंद कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बिकॉज यही चीज़ें हमें मोटिवेट करती है और हम अच्छा सा अच्छा कंटेंट लेके आते हैं हमारे चैनल पे। तो आज का ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट। तो न्यू ईयर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई ऐसा न्यू ईयर गिफ्ट ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट? उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने टैक्स पेयर्स के लिए स्पेशली ITR 1 और 4 के जो फॉर्म्स होते हैं इनकम टैक्स फॉर्म्स, वो काफ़ी जल्दी रिलीज कर दिया है। तो रिलीज करने का मोटिव क्या है, इतना जल्दी क्यों रिलीज कर दिया उन्होंने? तो बेसिकली उन्होंने कुछ मेजर चेंजेस लाए हैं इस बार के ITR फॉर्म्स में। वो चाहते हैं कि टैक्स पेयर्स ऑलरेडी देख ले उस फॉर्म को एंड पहले से उनको समझ में आ जाए कि मुझे इस बार क्या क्या डिस्क्लोजर कैसे कैसे देना है, ताकि जब आप इनकम टैक्स फाइल करो जुलाई 31 जो लास्ट डेट होती है, तब कोई लास्ट मिनट रश ना हो एंड आप वो फॉर्म देख के घबरा ना जाए कि अरे ये सब क्या है, ये सब तो पुराने फॉर्म्स में नहीं था। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ मेजर चेंजेस कवर करने वाले हैं। तो आपको तो ये ऑलरेडी अभी तक पता चल गया होगा कि जो न्यू टैक्स रिजीम था दैट वाज डिक्लेयर्ड एज योर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। बजट के वक्त ही गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको हम अब से डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कंसीडर करने वाले हैं। The new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. लेकिन अभी आपको जो न्यू ITR फॉर्म आया उसमें इसके रिलेटेड क्या मेजर चेंजेस है? अभी कैसा पुराने वाले जो फॉर्म्स होते थे उसमें कैसा आपको ऑप्शन मिल जाता था कि डू यू वांट टू ऑप्ट इनटू न्यू टैक्स रिजीम, बट अभी आप ऑलरेडी न्यू टैक्स रिजीम में ही डिफॉल्ट कंसीडर किए जाओगे। अभी आपको क्या ऑप्शन आ जाएगी, डू यू वांट टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द न्यू टैक्स रिजीम, येस और नो करके। तो ITR 1 मतलब जो सैलरीड है उनके लिए तो कोई इश्यू नहीं है, आप येस और नो कर दो एंड ATC के डिडक्शंस वगैरह है तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लो। लेकिन जो ITR 4 वाले हैं स्पेशली 44 AD ADA हो गए, उनके लिए अभी एक उन्होंने एक नया कॉम्प्लिकेशन ऐड कर दिया है। आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा दैट इज 10IEA। तो ये फॉर्म भरे बिना आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो ITR 4 वालों के लिए भी एक मेजर अपडेट आया है। अगर आप पुराने फॉर्म्स देखोगे तो आप जो टर्नओवर डालते थे अपना बिजनेस का, तो वो उस पर कोई बाइफिकेशन नहीं होता था, डायरेक्टली आप टर्नओवर का वैल्यू पुट कर देते थे एंड हो जाता था। बट अभी गवर्नमेंट ने इसमें भी एक चेंज ला दिया है। अभी से आपको क्या करना रहेगा, आपका जो टर्नओवर है उसको बाइफिकेट करके डालना पड़ेगा। बैंक में कितना आया है, डिजिटली कितना आपको टर्नओवर आया है उसका एक बाइफिकेशन जाएगा, कैश में कितना आया है और कोई अदर मोड से आया है नहीं। तो ये 3 बाइफिकेशन जाने वाला है आपके टर्नओवर का। पहले तो आप जितना टर्नओवर आया पुराने फॉर्म्स में दिखा दिया, कोई इश्यू नहीं, लेकिन अभी आपको ये टर्नओवर को ऐसा बाइफिकेट भी करना पड़ जाएगा कि डिजिटली मतलब बैंक या चेक जो भी है उसमें कितना आया है, उससे कितना आया है आपको, देन कैश में कितना आया है, ये सबका बाइफिकेशन आपको देना पड़ जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं हमारे प्रिजम्पटिव स्कीम वालों की। तो आपके लिए भी है एक मेजर अपडेट। अरे टेंशन मत लीजिए, सबके लिए कुछ ना कुछ डाला है गवर्नमेंट ने। मैं बताऊंगी और इतना जल्दी वीडियो नहीं खत्म करने वाली हूँ, तो ये पार्ट भी मैं कवर करने वाली हूँ। तो जैसे आपको पता होगा कि पहले टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ तक सेट की थी 44 AD वालों के लिए, तो उसको बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया है। तो काफी खुशी की बात है, राइट? लेकिन 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 रुक जाइए, इतनी जल्दी खुश मत होइए, इसके लिए भी एक ऑब्लिगेशन है। अब वो ऑब्लिगेशन क्या है मैं आपको बताती हूँ। अभी आपको जो टर्नओवर आता है, जो रिसिप्ट बोलते हैं उसको, या टर्नओवर जो भी आता है, वो मोर देन 95% डिजिटली आना चाहिए आपको, मतलब बैंक में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, आपको मोस्टली कैश में आता है, तो आप ये ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकते। मतलब आपको जो 2 करोड़ वाली लिमिट ही आपके लिए हो जाएगी अगर आपको कैश में ज्यादा आता है। 95% से मोर अगर आपको बैंक में आ रहा है तो आप 3 करोड़ वाली लिमिट ऑप्ट कर सकते हो। तो 44 ADA वालों आपके लिए भी है, मैं बताती हूँ। सेम यही चीज है आप लोगों के लिए। आपको पहले 50 लाख का टर्नओवर का लिमिट था, उसको बढ़ा के 75 लाख कर दिया है, लेकिन वही सेम ऑब्लिगेशन आप लोगों के लिए भी है।
नहीं छोड़ते गवर्नमेंट किसी को भी, आपके लिए भी सेम वही ऑब्लिगेशन है। 95% से मोर आपका जो रिसिप्ट है या फिर टर्नओवर है वो डिजिटली आपको रिसीव होना चाहिए। तो ये कुछ मेजर अपडेट्स थे जो मैंने कवर करने की कोशिश की है। एंड आप जरूर कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।